नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कि आज के इस वीडियो में हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे और स्टार्ट हम फिर से आज एस्ट्रो से ही करेंगे। तो एस्ट्रो का जो प्रेडिक्शन है कल का नक्षत्र के हिसाब से बुलिश है और तिथि सेल ऑन राइज बता रही है हमें, और कल का मार्केट गैप अप भी हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है। तो ये कभी कभी गलत भी होता है, कभी कभी सही भी होता है, बट हम एस्ट्रो को पकड़ कर ही ज़्यादातर ट्रेड करते हैं मार्केट में। तो ठीक है दोस्तों, ये था एस्ट्रो का प्रेडिक्शन। अभी चलते हैं हम आज की जो लेवल्स थी और आज का जो टाइम प्रेडिक्शन था वो कैसा रहा, उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कि 11:20 का जो टाइम दिया था, वहाँ पे हमें यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला और यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को भी मिला। और जो नेक्स्ट टाइम भी दिया था मैंने 2:40 में, तो वहाँ पे भी हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला। ये था मेरा टाइम प्रेडिक्शन, जो कि मैं डेली मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, ये आपको पता है। और जो लोग नए हैं उनको भी आप, अगर आपको ये टाइम देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे टाइम देख सके। और जो मेरी लेवल्स थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। डॉट जो अपनी लेवल है 19,127, लगभग वहाँ से मार्केट पूरा ऊपर गया, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया। जैसे ही मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनती है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से पूरा ऊपर लेके गया, यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट किया, प्राइस एक्शन बनाया और सीधा लेवल ब्रेक। देन क्या किया मार्केट ने, हमारी जो ये लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया। तो सिंपल है लॉजिक, जैसे मैंने कहा था कि गैप अप होने के बाद हम डबल टॉप क्रिएट होने के बाद सेल करेंगे। मार्केट ने इतना अच्छा सा मूव दे दिया। आप हो सके तो कल का वीडियो फिर से देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लेवल कैसे काम करती है और आपको इसमें कैसे वर्क करना है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट नेक्स्ट ये लेवल होती थी, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा यहाँ पे पॉइंट छोड़कर मोमेंटम फिर से ऊपर चला गया, और जो रिवर्सल यहाँ पे टाइम दिया था, फिर से उस टाइम पे फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल दिया और लगभग इसी कैंडल के नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। तो ये जो टाइम देता हूँ ना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए उस कैंडल को मार्क कीजिए, उसके साथ ट्रेड कीजिए, आपको यहाँ पे विनिंग रेशियो आपका बढ़ेगा 100%। सो अभी ये जो चार्ट था निफ्टी का था, अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो ये जो फिन निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देखिए कैसे मोमेंटम यहाँ पे इस लेवल से मार्केट निकला और इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। देन इसके बाद ये जो ब्रेकआउट मिला, यहाँ से सीधा ये लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा एक हमें बाउंस मिला, बट सेकंड कैंडल ने फिर से इसको ब्रेक करके सीधा हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 19,230, ये टारगेट मिला। फिर से अगर आप यहाँ पे भी ट्राई करते तो यहाँ से सी लेकर उठाते कहीं पे भी, तो आपको फिर से ये जो ऊपर वाला लेवल है 19,217, ये आपको टारगेट मिलता। इतनी अच्छी लेवल्स मिलती है आपको कि आप यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। बट हो सकता है कभी कभी आपका ये से हिट हो, बट आप प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर अगर मेरे लेवल को आप यूज़ करते हैं मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। और इसके बाद ही जो निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल थी, मैंने क्या कहा था कि अगर 43,265 अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे बुलिश रहेंगे, या फिर हम बाइंग ट्रेड करेंगे, और ऊपर का टारगेट भी मैंने दिया था। बट मार्केट ने क्या किया, सीधा इसी लेवल को, डॉट लेवल को रिजेक्शन देकर सीधा मोमेंटम नीचे आया और जोन पे भी यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ से भी बूम। तो इतने अच्छे लेवल से मार्केट आज कुछ ज़्यादा ही गैप अप हुआ। मेरा जो अनुमान था कि मार्केट इस लेवल के यहाँ पे कहीं पे भी गैप अप होना चाहिए था, और यहाँ पे निफ्टी जैसा डबल टॉप क्रिएट करके हम यहाँ से शॉर्ट करने वाले थे। बट मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ओपनिंग दी, तो हमने वेट किया और ये जो लेवल था वहाँ से हमने शॉर्ट किया, और हमारा जो टारगेट था लगभग इसी लेवल तो मार्केट ने ही दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी लेवल्स हमारी। अभी चलते हैं हम चार्ट पे, और चार्ट पे हम देखते हैं कि कल की जो लेवल्स है वो क्या निकल के आ रही है हमारे लिए। तो ये जो लेवल है हमारी निफ्टी की, कल की जो इम्पोर्टेंट लेवल है 19,167 ऊपर की, और जो नीचे की लेवल है लगभग 19,098 की। ये हमारे दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल का मार्केट फिर से गैप अप होता है इसी जोन के नज़दीक, तो ये जो जोन बना हुआ है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट ने इस जोन को बहुत बार हमें रिस्पेक्ट दिखाई है। तो हम इसी जोन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे कल के लिए निफ्टी में, क्योंकि मार्केट अगर इस जोन के नज़दीक कहीं पे ओपन होता है तो हम फिर से यहाँ से सेलिंग ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है लगभग इस जोन में कहीं पे भी, और यहाँ से इस लेवल को अगर ब्रेक करता है जो कि है 19,166, तो हम यहाँ से सीधा बाई करेंगे और हमारा टारगेट यही जोन रहेगा।
फर्स्ट टारगेट। अगर मार्केट इसको भी ऊपर से निकलता है तो हमारा जो टारगेट है लगभग 19,272 73, ये हमारा टारगेट हो सकता है। बट मार्केट अगर मान लो कि ये जो जोन है इसके अंदर ओपन होता है, इस जोन के अंदर, तो हम यहाँ पे वेट ही करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कभी भी सेलिंग आ सकती है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनती है क्या, उसके बाद ही हम यहाँ से सेल करेंगे। या फिर मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है या यहाँ पे जाकर इस रिटेस्ट कर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और फिर से हमारे लेवल पे आता है और यहाँ पे इस लेवल को अगर अच्छी खासी वॉल्यूम से ब्रेक नहीं करता है तो हम यहाँ से फिर से बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा फिर से जो 19,271 है, और सेकंड टारगेट बनता है फिर हमारा 19,341, ये टारगेट हो सकता है हमारे लिए। बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर यहीं से घूमता है और ये जो स्विंग बना हुआ है, और अपनी जो लेवल है 19,063 की, अगर इसको अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक कर दे तो हम यहाँ से सीधा शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा नीचे का जो 18,994 रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 18,926, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है कल के लिए। बट मार्केट अगर इस जोन में ही ट्रैवलिंग करता है तो हम यहाँ से कुछ प्लान करेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है या फिर इस लेवल को टच करके नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे कि कोई एक आधा शॉर्ट ट्रेड या फिर स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाए तो हम यहाँ से पूरा ये मूव तो कैप्चर करके निकल जाएंगे, क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि कल का मार्केट साइडवेज हो सकता है। बट मार्केट ने फिर से अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप दिया इस लेवल पे तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये निफ्टी की लेवल आपको समझ में आई होगी। इसके साथ ही मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये जो लोग बताते हैं यहाँ पे कि कौन सा इंडेक्स जो फॉरेन इंडेक्स है, डाउ जोन्स या फिर SP, जो भी नैस्डैक है, जो भी इंडेक्स है यहाँ पे, जो भी ओपनिंग मिलती है, जो भी क्लोजिंग मिलती है या फिर जो भी प्राइसिंग यहाँ पे मिलती है आपको, तो इसको पकड़ के मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है WD ज्ञान पे। तो मेरी जो ज्ञान स्ट्रैटेजी है उस पर मैं वर्क करता हूँ, उसके लेवल पे मैं वर्क करता हूँ, जो भी मार्केट है उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। लगभग लोग तो ऑप्शन चेन पे यहाँ पे कहाँ पे वॉल्यूम बना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। इसके चार्ट पे भी मैं जाता नहीं हूँ, इन द प्राइस कौन सा है, आउट ऑफ द प्राइस कौन सा है, कहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ है, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ये मैं नहीं देखता हूँ। तो ये मेरे लिए कुछ काम की चीज़ें है ही नहीं। मैं जस्ट मेरा जो चार्ट है, मेरी जो लेवल्स है उसके ऊपर देखता हूँ, क्योंकि कभी भी मार्केट लेवल के अलावा कुछ भी काम नहीं करता। जो भी है आपको देखना है लेवल के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। मार्केट कितना भी गैप डाउन हो, कितना भी गैप अप हो, अपने लेवल्स पे आना ही है। तो अपने लेवल्स पे मार्केट क्या देखता है, क्या हमें दिखाता है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। क्योंकि जो भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना, ये गैमलिंग होती है प्योरली। मैं सीधा आपको यही बात बोलूँगा कि जो भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है वो गैमलिंग होती है। आपको लेवल पे काम करना है। अगर आपकी लेवल्स आपको एंट्री नहीं दे रही है तो आपको वहाँ पे नहीं बैठना है। अगर आपका जो टाइम प्रेडिक्शन में देता हूँ, अगर वो उस टाइम पे अगर मूव नहीं मिलता है तो वी कैन अवॉइड ट्रेड डायरेक्टली। बट अगर आप सीधा मार्केट में घुसे जा रहे हो तो आपको लॉस ही मिलेगा। तो बेटर वे है कि आप अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कीजिए। लेवल्स और प्राइस एक्शन ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल्स पे प्राइस एक्शन बनती है और प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते हैं। उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है, यही मैं आपको सलाह दूंगा। तो अभी चलते हैं हम फिन निफ्टी के चार्ट पे। तो फिन निफ्टी के चार्ट पे भी हमें यही सिनेरियो दिखा रहा है कि ऊपर एक हमारा एक जोन बना हुआ है। तो मार्केट अगर सीधा ये भी फिन निफ्टी भी अगर फ्लैट ओपन होती है और इस स्विंग को हमारे ब्रेकआउट देती है जो कि है लगभग 19,308, अगर इसको अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करते तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा फर्स्ट है 19,410 एंड सेकंड टारगेट फिर से हमारा जो बनेगा 19,480। यहाँ से हम सीधा अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि ये जोन बना हुआ है। तो मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है। ये था हमारा फ्लैट की ओपनिंग के सिनेरियो में। अगर मार्केट गैप अप करता है इस जोन में तो हम यहाँ से वेट करेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ सेलिंग कैंडल या फिर हमें यहाँ पे डबल टॉप फिर से क्रिएट होने को वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से जब प्राइस एक्शन बनेगी तो हम यहाँ से सीधा शॉर्ट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 19,341, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसको भी अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो जो 19,305 की लेवल है, अगर इसको अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक होता है तो हम यहाँ से फिर से शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा हमारा 19,236, ये हमारा टारगेट हो सकता है। बट मार्केट अगर कुछ ज़्यादा गैप डाउन करता है, लगभग हमारी जो लेवल है 19,133, तो हम यहाँ से वेट करेंगे यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन बनती है, हायर हाई बनता है या फिर हायर लो बनता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन बनती है। लगभग ऐसे कि गैप डाउन हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे बाउंस मिला,
और अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। बट अगर यही स्विंग हमें अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और ये जो लेवल है अपनी 19,132, तो इसके ऊपर ये सेल रख के हम यहाँ से सीधा राइड करेंगे नीचे की जो लेवल है हमारे जो 19,063 है, तो इसका हम टारगेट रखेंगे फर्स्ट वाला। और सेकंड टारगेट बनता है अपना 18,994, ये हमारा टारगेट हो सकता है नीचे के लेवल के लिए। बट ओपनिंग कहाँ पे होती है उसके हिसाब से हमें मार्केट में काम करना है। अगर मार्केट दिन भर इसी जोन में रहेगा तो ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है कल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं कि मार्केट कब मूव कौन से साइड में देगा, तो इसलिए हम इस जोन में वेट करेंगे क्योंकि ये जोन छोटा बना हुआ है। तो ये था हमारा फिन निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट में यही है जो सिनेरियो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे जोन बना हुआ है और यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये जो जोन है ऊपर का ये इंपॉर्टेंट है हमारे कल के लिए। ये भी था बट मार्केट यहाँ से जो नीचे आया है तो हो सकता है मार्केट कल इनके एसएल लेने के लिए ऊपर भी जाए, क्योंकि ये जोन ऊपर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये भी जो लेवल्स है और जो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी की जो लेवल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो लेवल्स हमारे लिए है कल की जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ऊपर की जो लेवल है 43,265, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट एक बार और दो बार यहाँ से मार्केट ने हमें रिवर्सल दिखाया है। तो हमें कल का जो ओपनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि अगर मार्केट गैप अप होता है जो लगभग अपनी जो रेंज है 43,265, अगर इसके नज़दीक कहीं पे भी ओपन होता है और यहाँ पे हमें फिर से डबल टॉप क्रिएट होता है 5 मिनट में 15 मिनट में, तो हम यहाँ से सीधा शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा लगभग इसका 42,895 या फिर अपना जो जोन बना हुआ है यहाँ तक, ये अपना टारगेट रहेगा कल के लिए ओपनिंग गैप अप के ओपनिंग सिनेरियो में। बट मार्केट अगर कुछ थोड़ा ही गैप अप करता है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, कुछ मतलब डाउ थ्योरी हमें कंप्रेशन मिलता है, तो हम जिस साइड ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड हम निकल जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा लगभग 43,265 ऊपर का, और नीचे का टारगेट जो है लगभग हमारा 42,952, ये हमारा नीचे का टारगेट हो सकता है। बट मार्केट कहीं यहीं पे फ्लैट ओपनिंग देता है हमें, जो कि लेवल है अपना 42,952। तो हम क्या वेट करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन बन रही है। अगर मार्केट इसी जोन पे अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है या फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो हम यहाँ पे पूरा वेट ही करेंगे। अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और हमारा जो एसएल इसके नीचे रख देंगे और अपना जो टारगेट रहेगा फिर से ऊपर का रहेगा। ये था हमारा गैप अप और फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है रहा है और इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि लगभग है हमारे लेवल 42,895, तो हम इसके ऊपर का एसएल रख के यहाँ से शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा लगभग ये जो एसएल बना हुआ है इन लोगों का तो जो है 42,600, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे और सेकंड टारगेट जो है हमारी जो लेवल है लगभग निकल के आ रही है 42,538, तो ये हम टारगेट रख सकते हैं। बट मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन होता है और अपने बाय जोन पे हमें मार्केट अगर मिलता है बाय चांस तो हम यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आए हैं तब से हमें यहाँ पे ऊपर मोमेंटम देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन मिलता है मार्केट तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि अपने लेवल पे आने तक, और यहाँ पे अगर हमें अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होता है तो हम यहाँ से बाइंग ही करेंगे और हमारा जो मोमेंटम रहेगा तो वो बड़ा रहेगा, क्योंकि टारगेट है 42,895, ये हमारा टारगेट हो सकता है। कल की जो ओपनिंग है उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे कि मार्केट में ओपनिंग के होने के बाद मार्केट में क्या सीनरी दिखता है। बट मार्केट अगर इस जोन के भी ऊपर ओपन होता है जो लेवल है हमारी 43,360, अगर इसके ऊपर होता है तो हम यहाँ से फिर बाय करेंगे और अपना जो लेवल है ऊपर का 43,681 का ये हम टारगेट कल के लिए रख सकते हैं। कब ये जो लेवल है अपनी 43,258 एंड सेकंड 43,330, अगर इस दोनों के ऊपर ब्रेक होता है यहाँ पे सस्टेन होता है तो यही हम इससे यहाँ से बाय करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो लेवल्स है और जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन आपको बताया कि कौन से होने के बाद हम बाय करेंगे या सेल करेंगे तो ये समझ में आई होगी। तो इसके साथ ही मैं आपको एक अपील करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि मैं जो भी अपडेट्स देता हूँ, जो भी वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो आपको जल्दी से जल्दी
मिल जाए। इसके साथ ही जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, जो जहाँ पे मैं डेली इंपॉर्टेंट टाइम्स एंड जो कुछ लेवल से कुछ जहाँ पे भी जो भी अपडेट्स है टाइम पे तो मैं वहाँ पे देता हूँ, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।